जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। आज हम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के 100 वर्ष भारत का उत्थान ही संघ का उद्देश्य है पर चर्चा करेंगे। आरएसएस अपनी स्थापना का शताब्दी वर्ष मना रहा है। संघ को लेकर अनेक चर्चाएं होती हैं, लेकिन उनमें तथ्यात्मक जानकारी का अभाव रहता है। संघ का उद्देश्य किसी को कन्विंस करना नहीं, बल्कि सत्य को सामने रखना है। मानवता एक होते हुए भी उसके अनेक रूप और रंग हैं, और इन्हीं विविधताओं से विश्व की सुंदरता बढ़ती है। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में प्रत्येक राष्ट्र का एक मिशन होता है और उसे दुनिया में अपना योगदान देना होता है। भारत का भी अपना एक विशेष योगदान है। भारत जब विश्व गुरु बनेगा, तभी वह अपना वास्तविक योगदान मानवता को दे पाएगा, और अब उसका समय आ गया है। क्यों हुई संघ की स्थापना? संघ क्यों शुरू हुआ? कैसे बाधाओं के बीच स्वयंसेवकों ने इसे आगे बढ़ाया, और आज 100 साल बाद भी नए क्षितिज की बात क्यों हो रही है? इसका उत्तर एक वाक्य में है। प्रार्थना के अंत में हम कहते हैं, भारत माता की जय। अपना देश है, उसकी जय जयकार होनी चाहिए और उसे विश्व में अग्रणी स्थान मिलना चाहिए। डॉक्टर हेडगेवार जी का मानना था कि संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन ही राष्ट्र निर्माण का आधार है। जो अपने नाम के साथ हिंदू जोड़ता है, वह समाज के प्रति जिम्मेदारी बनता है। हिंदू शब्द बाहरी पहचान का प्रतीक नहीं, बल्कि व्यापक मानवशास्त्री दृष्टिकोण है। भारत की परंपरा व्यक्ति, समाज और सृष्टि को एक दूसरे से जुड़ा और प्रभावित मानती है। भारत माता ने अपने बच्चों को संस्कार दिए हैं, जिनके लिए पूर्वजों ने बलिदान दिए। वही पूर्वज संघ के प्रेरणा केंद्र हैं। हिंदू शब्द का अर्थ और जिम्मेदारी। यदि कोई स्वयं को हिंदू कहता है, तो उसका अर्थ केवल एक पहचान नहीं, बल्कि इस देश के प्रति जिम्मेदारी का भाव भी है। हिंदू नाम जिम्मेदारी का प्रतीक है। हमारे धर्मशास्त्र का नाम मानव धर्मशास्त्र था, क्योंकि भारतीय परंपरा का मूल विचार ही था वसुधैव कुटुंबकम। हिंदू किसी की आस्था या ग्रंथ से सीमित नहीं था। इसमें बौद्ध, जैन, शैव, शाक्त व वैष्णव परंपराएं समाहित थी। हिंदू समाज की विशेषता है सबको स्वीकार करना, सभी पंथ और पूजा पद्धतियों को सामने समान मान्यता मिली। यह विश्वास रहते हुए कि सभी मार्ग अनंततः ईश्वर तक ही ले जाते हैं। ऋषि मुनियों ने कहा, परिजुई टुटुल नाना पंथा परम गत्येरम, अर्थात मार्ग अनेक हो सकते हैं पर लक्ष्य एक ही है। जैसे वर्षा का जल समुद्र में ही मिलता है, वैसे ही साधनाएं परमात्मा तक जाती है। हिंदू वह है जो अपने मार्ग पर श्रद्धा रखे, दूसरों का सम्मान करे और सभी के साथ मिलकर चले। यही भारत की आत्मा और संस्कृति है। संघ और स्वयंसेवकों की भूमिका। केवल तैयारी पर्याप्त नहीं, बल्कि उसका समाज हित में उपयोग जरूरी है। इसलिए संघ की कार्य पद्धति 2 भागों में है। पहला, सांस्कृतिक मनुष्य को तैयार करना, और दूसरा, उन तैयार मनुष्यों को समाज हित के कार्यों में लगाना। संघ स्वयं तो प्रत्यक्ष कार्य नहीं करता, बल्कि उसमें स्वयंसेवकों से विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अपनी विशेषज्ञता से सकारात्मक बदलाव लाते हैं। अंग्रेजी में कहा है, कमिंग टुगेदर इज बिगिनिंग, स्टैंडिंग टुगेदर इन प्रोग्रेस, वर्किंग टुगेदर इज सक्सेस। यही संगठन का सार है और यही समाज के प्रगति का मार्ग है। संघ का मानना है कि देश के कल्याण के लिए संपूर्ण समाज का संगठन आवश्यक है। इसीलिए हमारी प्रार्थना में कहा जाता है, विजेत्री च नः संगता कार्य शक्ति। कार्य शक्ति हमारी संगठित शक्ति के आधार पर होगी, यानी संपूर्ण हिंदू समाज की। हिंदू राष्ट्र की अवधारणा और संघ में समर्पण। हम सभी हिंदू राष्ट्र का अंग हैं, इसलिए पूरे समाज का दायित्व है यह संगठित और आदर्श बने। हमारी संगठित कार्य शक्ति ही राष्ट्र की वास्तविक शक्ति है।
भारत की राष्ट्र सत्ता और राज्य से नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक एकता से जुड़ा है। इसलिए चाहे सत्ता बदलती रहे और चाहे अंग्रेज हो या तुर्क अरब या अन्य विदेशी शासक, हमारा राष्ट्र कभी समाप्त नहीं हुआ। हिंदू राष्ट्र की अवधारणा पश्चिमी नेशन स्टेट से भिन्न है। हिंदू राष्ट्र का अर्थ किसी के विरोध में नहीं बल्कि समावेश और समान न्याय में है। संघ की किसी प्रतिक्रिया से उत्पन्न नहीं हुआ, उसका ध्येय केवल समाज का संगठन है। यही संगठन किसी विशेष समुदाय के खिलाफ नहीं बल्कि समाज को मजबूत बनाने के लिए है। जैसे व्यायाम का उद्देश्य शरीर को स्वस्थ रखना है, युद्ध करना नहीं, वैसे ही संगठन का उद्देश्य समाज को मजबूत बनाना है, न किसी से संघर्ष करना। संघ का आधार विरोध या बैर नहीं बल्कि आत्मीयता और प्रेम है। न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर, वास्तव में सब अपने हैं। आज संघ जिस स्थान पर पहुंचा है वह स्वयंसेवकों की निष्ठा, तपस्या और अनगिनत त्याग बलिदानों का परिणाम है। उनके प्रति मन में गहरी श्रद्धा है जिसका वर्णन शब्दों में संभव नहीं। संघ का आगे ले जाना है क्योंकि भारत को खड़ा करना है। भारत का उत्थान ही संघ का उद्देश्य है। हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व सत्य, प्रेम और अपनापन है। जैसे ऋषि मुनियों ने हमें सिखाया है कि जीवन अपने लिए नहीं है। यही कारण है कि भारत को दुनिया में बड़े भाई की तरह मार्ग दिखाने की भूमिका निभानी है। इसे विश्व कल्याण का विचार जन्म लेता है। दुनिया की दिशा, दुनिया कट्टरता, कलह और अशांति की ओर जा रही है। पिछले 350 वर्षों में उपभोगवादी और जड़वादी दृष्टि से कारण मानव जीवन की भद्रता क्षीण हो रही है। महात्मा गांधी ने 7 सामाजिक पाप बताए थे: बिना श्रम की संपत्ति, विवेकहीन भोज, चरित्रहीन ज्ञान, नैतिकता विहीन व्यापार, मानवता विहीन विज्ञान, त्यागहीन धर्म और सिद्धांतहीन राजनीति। आज ये 7 पाप संसार में सर्वत्र बढ़ रहे हैं। उपाय क्या है? धर्म का मार्ग अपनाना होगा। आज दुनिया में समन्वय का अभाव रहता है और दुनिया को नजरिया बदलना होगा। दुनिया को धर्म और मार्ग अपनाना होगा। पूजा पाठ और कर्मकांड से परे धर्म है। सभी प्रचार या रिलीजन से ऊपर धर्म है। धर्म हमें संतुलन सिखाता है। हमें भी जीना है, समाज को भी जीना है और प्रकृति को भी जीना है। धर्म ही मध्यम मार्ग है जो अतिवाद से बचाता है। धर्म का अर्थ है मर्यादा और संतुलन के साथ जीना। इसी दृष्टिकोण से ही विश्व की शांति स्थापित हो सकती है। धर्म वह है जो हमें संतुलित जीवन की ओर ले जाए, जहाँ विविधता को स्वीकार किया जाता है और सभी के अस्तित्व को सम्मान दिया जाता है। यही विश्व धर्म है और हिंदू समाज को संगठित होकर इसे विश्व के सामने प्रस्तुत करना होगा। पंच परिवर्तन अपने घर से शुरुआत। दुनिया में परिवर्तन लाने से पहले हमें अपने घर से समाज परिवर्तन की शुरुआत करनी होगी। इसके लिए संघ ने 5 परिवर्तन बताए हैं: कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, स्व की पहचान तथा नागरिक कर्तव्यों का पालन। संघ चाहता है कि भारत ऐसी छलांग लगाए कि उसका काया पलट तो हो ही, पूरे विश्व में सुख और शांति कायम हो जाए। भारत माता की जय। सभी को राधे राधे।